मैच नंबर 28 रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। तो ये मुकाबला खेला गया जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो स्टेडियम बिल्कुल आरसी राजस्थान रॉयल्स के लिए एक होम कंडीशन था, क्योंकि उनका होम ग्राउंड था। और जो अगर पिच की बात करें तो पिच बिल्कुल स्लगिस विकेट मिली थी, थोड़ा स्पिन को टर्न नहीं मिल रहा था पर ग्रिप मिल रहा था। फास्ट बॉलर भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्विंग कराते हुए नजर आ रहे थे। तो बिल्कुल जो मैंने आपको मैच प्रीव्यू में बताया था वैसी सी पिच थी और एक शानदार मैच होने की उम्मीद लगाई जा रही। इसके बाद टॉस हुआ, टॉस जीता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जो ट्रेंड चल रहा है आईपीएल में उसको फॉलो करते हुए नजर आए। दोनों ओपनर्स संजू सैमसन और उनके साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए। उधर से भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने पारी की शुरुआत करी। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा सा पावर प्ले को कंजर्वेटिव रखा और 6 ओवर के समाप्त होने तक विकेट कोई नहीं खोया था, लेकिन रन भी नहीं बनाए, 45 ही रन बनाए। संजू सैमसन बहुत फंसे हुए नजर आ रहे थे और जैसे ही पावर प्ले के बाहर गेम आया, संजू सैमसन आउट होकर पवेलियन चले गए। मात्र 15 रन बनाए और उन्होंने 19 बॉलें खेली। यही डिफरेंस क्रिएट कर गया। अगर वो 19 बॉलों में 25 या 30 बनाते तो वहीं 180 प्लस टोटल चला जाता और टोटल थोड़ा सा क्या बोलते हैं पार टोटल हो जाता और आरसीबी को दिक्कतें आ सकती थी। इसके बाद मैदान पे आते हैं रियन पराग। रियन पराग और यशस्वी जायसवाल में एक पार्टनरशिप लगती है, अच्छी पार्टनरशिप लगती है। रियन पराग अपने बिल्कुल फ्लो में नजर आते हैं, फिर रियन पराग भी आउट हो जाते हैं। उन्होंने 30 रन बनाए 22 बॉलों में और शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनका भी जादू उस तरीके से नहीं चल सका। और पूरे अगर मिडिल ओवर्स की बात करें तो बिल्कुल फंसी हुई नजर आई 7 से 15 ओवर के बीच में और मात्र 59 रन ही बनाए और 2 ही विकेट खेले। मतलब इतने विकेट भी नहीं खो रहे हैं और रन भी नहीं बना रहे, तो एक तब कंजर्वेटिव सोच की तरफ से बैटिंग चल रही थी। इसके बाद डेथ ओवर्स होते हैं। हेजलवुड सबसे बड़ा विकेट ले जाते हैं जब वो यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन भेज देते। बहुत बढ़िया गेंद थी, एकदम गेंद फंसती हुई अंदर आई और वो थोड़ा सा फ्लिक शॉट खेलने गए और उनके पैड पे लगी। उस समय वो 75 रन बनाकर खेल रहे थे 47 बॉलों में। इसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी। आपको नीतीश राणा को भेजना चाहिए था वहां पे, लेकिन फिनिशिंग टाइम आ गया था तो सिमरन हेटवायर को भेजा। सिमरन हेटमायर बिल्कुल फंसे हुए नजर आए और सिमरन हेटमायर ने कुछ अच्छा भी नहीं किया और मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए। आरसीबी की डेथ बॉलिंग बहुत थिन दिख रही थी और आरसीबी ने लास्ट के 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन खाए। ध्रुव जुरैल ने साहस दिखाया और शानदार 36-37 रन बनाए। लास्ट ओवर में भी उन्होंने 11-12 रन बटोरे और उनके साथ नीतीश राणा जब लास्ट बॉल पे आए तो उन्होंने एक चौका मारा और थोड़ा टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया, 173 रन। और 4 ही विकेट खोए, मतलब बेसिकली देखा जाए तो 3 ही विकेट खोए, चौथा विकेट तो लास्ट ओवर में खोया। तो ये पूरा लेखा जोखा रहा आरआर की बैटिंग का। अब आरसीबी की बॉलिंग का आपको बताते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। लास्ट ओवर में उनको विकेट मिला। यश दयाल ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट। जॉस हेजलवुड ने 3 ओवर 28 रन, 1 विकेट। कुणाल पांड्या 4 ओवर 29 रन, 1 विकेट। और श्वेत शर्मा के ओवर में 3 कैच छूटे। विराट कोहली से भी कैच छूटा। विराट कोहली जब दूसरे कैच छोड़ रहे थे तो विराट कोहली काफी चिल्ला रहे थे जब विराट कोहली से कैच छूटा। मतलब आरसीबी की अगर बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग में सबसे थिन नजर आ रही है वो फील्डिंग नजर आई। पिछले मैचेस में भी कैच छूटे, आज भी कैच छूटे, तो ये कैच आपको पकड़ने पड़ेंगे। श्रेयस शर्मा 4 ओवर 39 रन, कोई विकेट नहीं। अब इसके बाद 174 के चेज में जब आरसीबी के दोनों धुआंधार बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट मैदान पे आए तो उनका दहाड़ना लिखा हुआ था। बेहतरीन बॉलिंग हुई। पहले ओवर में एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई। वो रिव्यू तो नहीं लिया, लेकिन वो अंपायर्स कॉल निकला सॉल्ट के खिलाफ। इसके बाद संदीप शर्मा और विराट का जो मैचअप था वो साफ नजर आया। एक चांस बनाया संदीप शर्मा ने
लेकिन रियान पराग ने वो चांस विराट कोहली के खिलाफ छोड़ दिया। विराट कोहली उस समय 7 रन बनाकर खेल रहे थे। फिर सॉल्ट खुलना स्टार्ट होते हैं और सॉल्ट फिर बहुत मारते हैं। इसके बाद पावर प्ले समाप्त होने तक 65 रन स्कोर हो गया था और कोई विकेट नहीं खोया था। यहीं पर 20 रन का डिफरेंस आ गया और ऐसा लगा कि गेम अब 2 ओवर पहले समाप्त हो जाएगा। फिर मिडिल ओवर्स में आते हैं। मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन तीक्ष्णा, हशरंगा कोई भी रंग में नजर नहीं आ रहा था। विराट और सॉल्ट दोनों बहुत आराम से अपने शॉट्स को खेल रहे थे। एक शॉट सॉल्ट एक बॉल थी जिस पर वो आउट हुए, डीप में कैच होकर पवेलियन चले गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे और उन्होंने 65 रन बनाए 33 बॉल। इसके बाद विराट कोहली थोड़े फंसे हुए नजर आए स्टार्टिंग में। एक समय विराट कोहली का स्कोर 30 बॉल में 33 रन था। इसके बाद विराट कोहली मारना शुरू करते हैं और फिर वो रुकते नहीं है। इसके 2 ओवर जो लास्ट के थे उसमें विराट कोहली को स्ट्राइक भी नहीं मिली। पडिक्कल ने मारा तो वहां पर सबने मारा। विराट कोहली 62 रन बनाए 45 बॉलों में, नॉट आउट रहे। पडिक्कल 40 रन बनाए 28 बॉलों में, नॉट आउट रहे। और ये टोटल 18वें ओवर तक अचीव कर लिया। 175 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और आरसीबी ने महत्वपूर्ण 2 अंक हासिल कर लिए। आरसीबी की अगर बात करें तो वो 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और वो अपना दावा प्लेऑफ में ठोक रहे हैं। आरआर इस एक और हार के साथ फिर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। आरआर को अगर आरआर के अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो उनकी फील्डिंग बहुत पैथेटिक थी। उनकी फील्डिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है और उनकी और भी बहुत मतलब बैटिंग में भी बहुत थिननेस नजर आ रही है। आपके जब 3 विकेट गिर रहे हैं और आप 175 पार टोटल भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये पूरी कहानी रही मैच की। और गेम चेंजर की बात करें तो गेम चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए जो रहा वो विराट कोहली का जो कैच छोड़ा। आप 170 पे भी फाइट कर सकते हो, लेकिन आपने एक बड़े प्लेयर का कैच वहां पे ड्रॉप कर दिया। वो एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो ये पूरी पोस्ट मैच एनालिसिस रही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।